क्या भारत अब चीन से मुकाबला कर पाने में सक्षम है? दरअसल जब से चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि भारतीय सेना को इतिहास से मिले सबक यानी 1962 की लड़ाई में मिली हार से सबक लेना चाहिए, तब से एक बार फिर से यह बहस चल पड़ी है कि क्या भारत अब चीन से मुकाबला कर पाने में सक्षम है या फिर अब वह उसे छोड़कर आगे बढ़ चला है। इस बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चीन की धमकी के प्रत्युत्तर में यह कहकर तनाव को और हवा दे दी कि 1962 के भारत और 2017 के भारत में फर्क है। तब अलग हालात थे और अब हालात अलग हैं। ग्लोबल टाइम्स में रक्षा विशेषज्ञों की राय पर गौर किया जाए तो लगता है कि यदि मौजूदा हालात नहीं सुलझे तो चीन अपने भूभाग की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है और यहाँ तक कि युद्ध की हद तक भी जा सकता है। इधर भारत सरकार का कहना है कि वर्तमान तनाव के कारण भारत कतई जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह विवाद मूल रूप से चीन और भूटान के बीच के 3 दशकों से जारी है। इस क्षेत्र में चीन की दखल अंदाजी से भारत की संप्रभुता पर भी खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए भी भारत को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। वैसे हमें यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम 1962 की तुलना में बेहद मजबूत हुए हैं तो हमारे देश ने काफी तरक्की की है, तो चीन की रफ्तार भी हमसे कहीं ज्यादा है। आज का चीन भी 1962 वाला चीन नहीं है, बल्कि तब की तुलना में वो काफी आगे निकल चुका है। 1962 की लड़ाई में भारत को चीन के हाथों से करारी हार मिली थी। उस जंग में भारत के करीब 1300 सैनिक मारे गए थे और 1000 सैनिक घायल हुए थे। 1500 सैनिक लापता हो गए और करीब 4000 सैनिक को बंदी बना लिया गया था। वहां चीन के करीब 700 सैनिक मारे गए थे और 1500 से ज्यादा घायल हुए थे। इसी को ध्यान में रखकर चीन ने इतिहास से सबक लेने की चेतावनी भारत को दी है। अब जरा ये समझ ले कि आखिर क्यों एक बार फिर से भारत और चीन की सीमा को लेकर खटपट हो रही है। विवाद का कारण बना डोका-ला इलाका भारत के सिक्किम और भूटान के बीच चुम्बी घाटी क्षेत्र में स्थित है। चीन में इसे डांगलोग और भूटान में डोकलाम के नाम से जाना जाता है। इसको लेकर चीन और भूटान के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, जिसे सुलझाने के लिए 1984 से लेकर अब तक 24 वार्ताएं हो चुकी हैं। भारत इसलिए चिंतित है कि भूटान का यह इलाका जहां चीन सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसके नीचे का नेक वह इलाका है जो उत्तर पूर्व भारत को काफी देश से जोड़ता है। अगर यहाँ सड़क बन जाती है तो यह सीधे चीन की तोपों के रेंज में आ जाएगा। फिलहाल इस इलाके में भारत मजबूत स्थिति में, हमारे सारे पोस्टें ऊंचाई पर है, जबकि चीन यहाँ नीचे है। पहाड़ी इलाकों में यह रणनीतिक तौर पर काफी फायदेमंद होता है। यहाँ भारत के पैर उखाड़ने के लिए चीन को काफी दम लगाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त दीदी श्रीवास्तव और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस बारे में कई विशेषज्ञों ने कहा कि 1962 से आज के हालात काफी बेहतर हो चुके हैं। बेशक चीन कई मामलों में हमसे काफी बेहतर है और यदि किसी वजह से लड़ाई के हालात बने तो हमारे जीतने की संभावना काफी कम होगी, पर चीन के लिए भी यह लड़ाई अब उतनी आसान नहीं होगी। वैसे सेना और हथियार के लिहाज से भारत पहले की तुलना में काफी ताकतवर हो चुका है, लेकिन चीन की तुलना में उतना नहीं। खासकर अगर सरहद पर देखें तो जिस तरह से चीन ने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया हुआ है, उसकी तुलना में हमारा आधारभूत ढांचा अभी भी कमजोर है। यह अभी चीन से लगी सीमा पर रेल पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, तो वह सीमा तक रेल पहुंचा चुका है। भारतीय सीमा में
सड़क मार्ग की हालत भी खस्ता ही बनी हुई है। हाँ, चीन से लगी सीमा पर कई एयरफील्ड भी जरूर आधुनिक किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर हमारे लड़ाकू विमान तत्काल वहां से उड़ान भर सके और ट्रांसपोर्ट विमानों से तुरंत मदद पहुंचाया जा सके। वैसे 1662 के भारत चीन युद्ध के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उससे लगता है उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व और सेना के कई कमांडरों ने अपनी जवाबदेही ठीक से नहीं निभाई, जिसकी वजह से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। बताया जाता है कि न तो सेना लड़ने के लिए तैयार थी और ना ही उनके पास कपड़े और हथियार थे। रही सही कसर जो थी वो मौसम ने पूरी कर दी थी। वायुसेना के कई रणनीतिकार को यह बात आज तक हजम नहीं हुई है कि आखिर उस वक्त जंग में वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि चीनी वायुसेना की तुलना में उस समय भारतीय वायुसेना काफी बेहतर थी। हालांकि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का कहना है कि भारत ढाई फ्रांस से निपटने के लिए तैयार है। इसमें चीन और पाकिस्तान के अलावा देश के भीतर मौजूद आंतरिक खतरों से निपटना भी शामिल है। चीन को यह बातें हजम नहीं हुई है और उसने बिना सेना प्रमुख का नाम लिए इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। इतना ही नहीं, पुलिस लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय सेना के वह सख्त इतिहास से सीख लें और युद्ध के बारे में इस तरह से शोर मचाना बंद करें। वैसे यह भी कहना हकीकत है कि केवल सेना की वजह से भारत चीन को धमकी नहीं दे सकता। हमारी सेना चीन की तुलना में उतनी मजबूत नहीं है। सेना प्रमुख जनरल रावत के बयान से ठीक उलट पिछले साल तत्कालीन यह वायुसेना प्रमुख और अब मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने माना था कि वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी है और 2 मोर्चों पर जंग की सूरत में वायुसेना के पास लड़ने के पर्याप्त संसाधन नहीं है। थल सेना और वायुसेना के बयान में यह अंतर इस बात को साफ करता है कि भारत चीन का मुकाबला अब भी आसानी से नहीं कर सकता। हालांकि चीन तो क्या, अब यह बात हर कोई जानता है कि अब लड़ाई किसी भी देश के बूते की बात नहीं है। हाँ, बस इसके नाम पर दबाव जरूर बनाया जा सकता है। सच्चाई यह है कि भारत, अमेरिका और जापान की दोस्ती चीन को रास नहीं आ रही है, लिहाजा वो दबाव बनाने के लिए यह सब कर रहा है ताकि इन तीनों देशों की दोस्ती परवाह न चढ़ सके और इस क्षेत्र पे उसका दबदबा कायम रहे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।